हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पीपल पतवारी की कहानी सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, पीपल पतवारी और पाल पतवारी दोनों अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले हम पीपल पतवारी की कथा सुनते हैं, नेक्स्ट में हम लोग पाल पतवारी की कथा सुनेंगे। तो जो कार्तिक मास में सुनी जाती है वो यही कहानी है। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच खा। तो वह दूध दही बेचने चली गई। कार्तिक का महीना आया, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इससे करने से अंधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है, कुंवारी लड़की को अच्छा वर मिल जाता है। तुम तो पानी सींचती नहीं हो, मैं दूध दही से सींच देती हूँ। बेचने के लिए दूध दही से पतवारी वो सींच कर रोज आ जाती। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर जो पैसे लाई है वो दे। उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दे दूंगी। और कार्तिक का महीना धीरे धीरे पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना लगा करके बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी और मैं तो रोज उस दूध दही से आपको सींच कर चली जाती हूँ। तो पीपल पतवारी ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ऐसा कर, ये जो ईंट भाटे डंडे पान पत्ते ये सब पड़े हैं, इन्हें ही ले जा और अंदर ले जा करके रख देना। तब सास ने पूछा कि क्यों रे पैसे लाई? तो गुजरी ने कहा, हाँ मैंने कोठरी में रख दिए हैं। तब सास ने जाकर देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती माणक पन्ने जगमगा रहे थे। खूब धन का भंडार हो गया, सारे पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई तुम? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा हुआ था। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध और दही से पीपल पतवारी सींची थी। मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे भाटे डंडे पान ये सब ले जाने के लिए कहा। बस तो मैं पूरी गठरी भर के ले आई और हीरे मोती ये सब शायद वही बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी को धोकर के जो पानी होता था उससे पीपल पतवारी सींच कर आ जाती। बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है या हिसाब करती है? सासू जी ने कहा, जो मैं कह रही हूँ वैसा ही कर। सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ जाती है और कहती है कि मेरी बहू मुझसे पैसे मांगेगी तो मैं क्या दूंगी। मतलब सेम वही होता है। तो वो भी वहां से डंडे पत्ते पान भाटे पत्ते जो भी थे वहां पर उनको बहुत सारा भर के लेके जाती है, जितना वो ले पाती है। फिर ले जाकर उन्हें कोठरी में रख देती है। फिर बहू को कहती है कि तू मुझसे पूछ। वो पूछती है। उसके बाद में बहू कहती है कि सासू जी पैसे कहाँ हैं? तो कहती है जाकर कोठरी में देख ले, मैंने कोठरी में ले जाके रख दिया है। बहू दरवाजा खोलकर देखती है तो उसमें कीड़े कचरे सांप बिच्छू बहुत सारे हो जाते हैं। बहू ने सास से कहा, ये क्या? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अंधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े, ये कैसा अन्याय? तब पीपल पतवारी बोली, बहू तो निस्वार्थ मुझे सींचती थी और तुमने मुझे लोभ के कारण भूख के कारण सींचा। इसीलिए कभी भी इस तरह का लालच ना करें। हे पीपल पतवारी, हे पीपल भगवान, हे पतवारी माता, जैसे आप बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर होना, सबका कल्याण करना, कहते हुए सुनते हुए को हुंकार भरते हुए को सभी का कल्याण करना। तो चलिए इसी वीडियो में हम पाल पतवारी की कहानी भी सुन लेते हैं। तो पाल पतवारी की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार पतवारी पाल और गणेश जी महाराज में झगड़ा हो जाता है। सब खुद को बड़ा बताने लगते हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा होता है। पाल पतवारी और गणेश जी महाराज उसे रोक लेते हैं। कहते हैं कि सुन लड़की, हमारा न्याय करके जा। लड़का बोला,
मैं आज न्याय नहीं कर सकता हूँ, कल करूँगा, कल आता हूँ, आज तो जाता हूँ। घर आकर लड़की ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पतवारी और गणेश जी का न्याय करना है। माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बताना। दूसरे दिन लड़का वही गया और बोला, हे पाल माता, आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान करता है, ध्यान करता है, हर समय पैर की ठोकर आपको मारता है, ठोकर देकर जाता है, फिर भी आप कभी नाराज नहीं होती। पतवारी माता, आप भी तो बड़े हैं, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आपकी पूजा किए बिना तो कार्य पूर्ण ही नहीं होता। इसीलिए आप भी बहुत बड़ी हैं। और आप विनायक जी महाराज, लड़के ने कहा, आप तो बड़े ही हैं, क्योंकि सब देवों को मना ले पर आपको नहीं मनाया, आपको नहीं ध्याया तो कोई कार्य सिद्ध ही नहीं होता। इसीलिए आप बड़े हैं। पाल, पतवारी, विनायक जी प्रसन्न हो गए और फिर बोले, लड़के तूने तो हम सबको बड़ा कर दिया। फिर तीनों ने ही लड़के को आशीर्वाद दिया और थोड़े जौ के दाने अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब करके न्याय चुकाया और इतने में इन्होंने दिया क्या, जौ। खिन्न मन से घर आकर जौ एक कोने में डाल दिए और अंगूछा रख दिया। माँ अंगूछा समेटने लगी तो झटकाते ही उसमें से हीरे मोती गिर के जगमगाने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय चुका के क्या लाया? लड़का बोला, माँ कोने में जो जौ पड़े ना, देख ले। माँ वहां गई तो देखा हीरे मोती की ढेरी बनी हुई है। फिर क्या था? लड़का बोला, ये क्या माँ? अब तो दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। माँ ने बेटे को कहा कि बेटा आज तो पतवारी माता, विनायक जी महाराज और पाल तीनों ही तुम्हें टूटे हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए तो हे भगवान, पाल, पतवारी माता, हे विनायक जी महाराज, जैसे आप ब्राह्मण की लड़की को टूटे वैसे सबको टूटना। कहानी कहते हुए को, सुनते हुए को और हुंकार भरते हुए को सुख समृद्धि धन धान्य से भरपूर समृद्ध करना। तो ये थी पीपल, पाल, पतवारी और गणेश जी महाराज की कहानी। कार्तिक मास में ये कहानी जरूर सुननी चाहिए, विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल पतवारी और ये पाल पतवारी, गणेश जी की कहानी, ये कहानी जो भी मनुष्य सुनता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ढेर सारी वीडियोस अब आने वाली है कहानी की, तो उसका लाभ आपको मिल सके। लाइक करने से ही नहीं, कहने का मतलब है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ऑल पे जाके क्लिक करेंगे, बेल आइकन का बटन टैप करेंगे तो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, क्योंकि अब कार्तिक से ही रिलेटेड सारी वीडियोस आने वाली है। दीपक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनी हुई रखी हैं, वो आने वाली है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं।